हाँ जान बस। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। और जी ये है व्लॉग मेरा जिस दिन हमने आना था दोहा वापस आना था कतर, उससे एक दिन पहले का है। तो मेरे घर वाले हमें लेके गए थे डिनर के लिए। बस पहले तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या खाना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। तो फिर सब ने कहा नहीं, हमने बारबेक्यू खाना है, देसी खाना है। तो फिर हम यहाँ आए हैं, ये हुजरा है रेस्टोरेंट एक पेशावर का। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यार मुझे सेटिंग लगी है। जो इनका वो है फैमिली सेक्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा फैमिली सेक्शन है। इन्होंने बाहर लगा के बहुत ज़बरदस्त सी सेपरेशन की हुई है और मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को इन्होंने तरजीह दी हुई है। तो आप बहुत ही आराम से सुकून से बैठ के अपनी फैमिली के साथ अपना डिनर लंच एंजॉय कर सकते हैं फूड। तो मुझे बहुत अच्छा इनका सिस्टम ये लगा। साथ में बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। तो और जो मर्दों वाला सेक्शन है वो भी इसी तरह से ग्रीन ही रखा हुआ है इन्होंने। लॉन है और बहुत ही ज़बरदस्त तख्त वक्त लगाए हुए हैं, बहुत ही मज़े की जगह है। और खाना तो जान बेस्ट है, बहुत मज़े का खाना था। टाइट नहीं सची झूला तार कम दला टाइट नहीं से आराम के ना चेंज को मा हाँ साइड बना चेंज के हाँ बस। तैयार हो रही तो ये है इनका फैमिली हॉल। और बस यहाँ पर हम आए हैं, पहले हमने कहा चलो ऑर्डर दें, तो जब तक वो रेडी होगा हम फिर ऊपर जाके देखते हैं। तो ये ऊपर से फिर इनका ये सामने मर्दों का सेक्शन है, इस तरह ये दिखता है। और मुझे बहुत प्यारी जगह ये लगी है, बहुत ज़बरदस्त। आपने ट्रेडिशनल अगर खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब काबली पुलाव इनका बहुत ज़बरदस्त था, बारबेक्यू बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। और माहौल भी बहुत सेट था, बहुत अच्छा माहौल था। मतलब आपको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप बाहर जाके कहीं बैठ के खा रहे हैं। तो बस खाना हमने ऑर्डर किया था, वो आ चुका था। फिर खाना खाने के लिए नीचे उतरे हैं, तो खाना खाया है, खूब गपशप लगाई है। और ये इनका जो है कहवा और चाय का सेक्शन है। मुझे इतना प्यारा लगा ये ये इस तरह की चीज़ें वैसे ही मेरी मुझे अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी चेन के और कप्स और इस तरह की चीज़ें। बस फिर वहाँ से निकल के हम घूमते फिरते फ़ालूदे की तलाश में क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। तो रेस्टोरेंट में भी हम जब दोबारा ऑर्डर करने लगे तो उन्होंने कहा है कि नहीं बस अब तो वो बंद है, किचन क्लोज़ हो चुका है। तो उन्होंने कहा बस किचन बंद है हमारा, और मज़ीद जो हमने ऑर्डर करना था बस वो फिर रह गया। फिर हम आए हैं फ़ालूदे के चक्कर में और घूमते फिरते फिर बस यहाँ नमक मंडी में हमें एक शॉप मिल गई आखिरकार। वो भी हमने पुलिस वालों से पूछा, तो वो तो गश्त कर रहे होते हैं, उनको पता होता है। तो उन्होंने फिर हमें ये शॉप बताई, फ़ालूदा खाया, एंजॉय किया और बहुत मज़े का टाइम गुजारा। फिर साथ में अपनी तैयारी शुरू की निकलने की, और पासपोर्ट्स वगैरह रखे। फिर मेरी सिस्टर जो है तो वो चुपके से गई, मेरी बेटी के लिए केक लाई थी, उसकी बर्थडे थी कुछ दिनों में। तो उसने कहा चलो निकलने से पहले तुम अपनी बर्थडे हमारे साथ कर लो। सिंपल सी ही थी लेकिन बहुत मतलब ये बहुत कीमती लम्हात होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। वहाँ से फिर निकले हैं बस एयरपोर्ट के लिए। और अभी तक मैं सेट नहीं हुई, मेरे दिल पे इतनी उदासी है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। मैं पता नहीं, बस स्टार्ट में जब आई थी तो घर के कुछ काम थे, जो हस्बैंड अकेले थे, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी तरफ से टीम बुला के सफाई करवाई थी। लेकिन ख़ुद जो है तो हाथ न लगाओ घर को तो सुकून नहीं मिलता। तो बस फिर वो उसमें एक मेरा तकरीबन हफ़्ता का है कि इस तरह से मैनेज करने में सारी चीज़ें लग गया था। तो मैं ज़रा बिज़ी थी, इतना ध्यान नहीं था। लेकिन जब अब रूटीन पे आई ये सारी चीज़ें, तो बस मेरा दिल इतना ज़्यादा खफा रहता है, हर वक्त एक बोझ सा रहता है मेरे दिल पे। बहुत ज़्यादा घर वाले याद आ रहे हैं।
बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। बस एयरपोर्ट पे फिर सब मिल रहे थे आप इसमें, और ये मुझसे कैमरा ओपन रह गया था तो कुछ उसमें चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, तो वो मैंने फिर ऐड कर दी इसमें। और बस उस वक्त मैंने सिस्टर को कहा था तुम ज़रा वीडियो बनाना छोटी सी, मैं मतलब ऐड करूँगी अपनी वीडियो में। लेकिन ये टाइम इस तरह का होता है कि आप जो है तो बिल्कुल सब कुछ आपसे भूल जाता है। बस वो एक खफगी सी छाई हुई थी सबके ऊपर, तो बिल्कुल किसी को याद ही नहीं रहा कि कोई मैंने किसी को वीडियो बनाने का भी कहा था। बस ये छोटी मोटी क्लिप्स जो है तो वो मुझसे कैमरा ऑन रह गया था, वो बस मोबाइल हिलता भी गया, जिस तरफ गया उस तरफ से कुछ कुछ रिकॉर्ड कर हुआ है और वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो बस सारे ही बहुत ज़्यादा बुझे हुए थे, बहुत ही उदासी छाई हुई थी, और कई दिनों तक मेरी जो नीस है वो रोती रही है, डिस्टर्ब रही है वो भी, और जो भतीजा है वो बस। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जो है वो सेट नहीं हो रही थी बिल्कुल। अब अल्लाह का शुक्र है स्कूल खुल गया है तो बस अब रूटीन पे आई है, फ्रेंड्स के साथ ज़रा मुलाकातें उसकी शुरू हो गई है, और होमवर्क वगैरह भी स्टार्ट हो गया, तो अब ज़रा वो सेट हुई है थोड़ा सा। बहुत इंतहाई ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है ये बेटी के लिए, अपने माँ बाप के घर से जाना। मैं कहती हूँ एक मर्तबा रुखसत ही नहीं होती बेटी की, कई बार होती है। वही फीलिंग होती है जो पहली बार रुखसत होते हुए होती है, हर बार उसी तरह की उदासी दिल पे जाती है। जब जब दिल घर से जाना होता है ना वापसी, तो बस दिल इसी तरह से दिल पे गुबार रहता है। और यहाँ बस वो करवा के बोर्डिंग पास लेके और सामान उनके हवाले करके, बस ये बड़ा सुकून होता है कि जब आप अपना सामान उनके हवाले कर देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं आप। तो बैठ के फिर फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, और इंतहाई अच्छा स्टाफ है पेशावर एयरपोर्ट का, बहुत ही कोऑपरेटिव और मिलनसार लोग हैं। मुझे बहुत वो था कि पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का नहीं होगा। मैं जहाँ भी फ़र्स्ट टाइम अकेली रही थी, खैर उधर से भी अकेली आई थी, लेकिन फिर इसलिए मेरी भाभी यहाँ एयरपोर्ट पे होती है, दूसरी एयरलाइन में होती है, लेकिन फिर मैंने उनको कॉल की थी कि थोड़ा सा आप किसी को कह दे रहे हो, लेकिन भला हो उनका कि वो खुद आ गई थी। कितना मिस कर रहे हैं? बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिस कर रहे। गिफ्ट है, पाउच है, ओपन करें स्लोली। पैराशूट क्यों देंगे? छलांग थोड़ी ना लगाने लगे। ड्राइंग बुक, इट्स अ ड्राइंग बुक और डायरी। पेन भी है, चुन्नू सा पेन। तो ये पॉकेट डायरी है ना, पॉकेट डायरी है और पेन। This Airbus 320 flight number QR601 bound to Hamad International Airport in Doha. Besides me here in the flight deck today is our senior first officer, Mr. Nadam. I'm looking after your safety and comfort in the cabin. Our cabin senior, Miss April, and our रात को 2 बजे हमारी फ़्लाइट थी, या शायद 3 बजे थी मेरे ख़्याल में। तो इसी तरह कुछ टाइम थी, तो रास्ते में जो है तो फिर सनराइज़ हुआ है, और ये मतलब थोड़ी थोड़ी देर की मैंने उसकी फुटेज ली है। बहुत मुझे इतना मज़े का लगता है ये सीन जब हमारी इस तरह टाइम में फ़्लाइट होती है ना कभी। तो मैं वैसे भी सारा रास्ता विंडो से बाहर देखती रहती हूँ। मुझे ये क्लाउड्स में जब प्लेन जाता है ना, ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। बस मैं ना क्लाउड्स को टच कर सकती हूँ ना कुछ और, लेकिन ये है कि मुझे बस उनको देख देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत मज़े का वो सीन लगता है। और एक जो ये सुबह सन निकल रहा होता है और उसको देखना,
अहमद, अहमद क्या कर रहे हो? अहमद इंसान बना क्या? एक्सक्यूज मी, हमें लेके जाएंगे कि नहीं? हमें लेके जाएंगे? तो बस यहाँ पर फिर हम घर की तरफ जा रहे थे और हस्बैंड मेरे लेने आ चुके थे, पहले से ही खड़े थे बाहर। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस था अकेले जाने और आने का भी, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना वो फ़ौरन जो है तो अपने गेट पे पहुंचने की करते हैं, और हमने अकेले जब हम गए हैं तो हम बहुत रिलैक्स थे। मतलब हमने जगह जगह वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, शॉपिंग की, हम अच्छे घूमे फिरे हैं, फिर अपने गेट पे पहुंचे हैं। तो बस बहुत अच्छा वो था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।